हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप अपने प्यारे से चैनल एक स्टडी बघाला में। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यानी कि गति के वर्णन के बारे में चर्चा किया था। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। बच्चों, विस्थापन क्या होता है फिर से आज मैं इस क्लास में रिकैप कराना चाहूँगा। बच्चों, शॉर्टेस्ट यानी कि दो बिंदुओं की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन। और दूरी तो क्या है? दूरी है वास्तविक, यानी कि अगर कोई आदमी है ए, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे तो ऐसे यहाँ बीच पर पहुंच गया, तो ये जो पाथ है यानी कि ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग बच्चों दूरी। और इसके बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है, यानी सबसे छोटी दूरी तो यही है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, और इसके बारे में दोनों के बीच में अंतर भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं चाल क्या होता है। तो जो अगर अपने भाषा में देखा जाए चाल क्या होता है, तो चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। चाल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चाल इक्वल टू कुल दूरी बट्टा कुल समय। बच्चों, मान लीजिए कोई आदमी है ए, यानी मान लीजिए कि आप ही हैं। अब 5 मिनट में 50 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर अगले 5 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहे हैं। तो अगर बच्चों इसके निकालना यानी कि चाल निकालना है तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। कुल दूरी कितना है, यानी कि 50 किलो और 20 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। और समय कितना है बच्चों? तो 5 मिनट और 5 मिनट कितना मिनट? 10 मिनट, यानी हो जाएगा 7 किलोमीटर। और नीचे क्या है? मिनट है, तो 7 किलोमीटर पर मिनट। इसको तो निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि अगर चाल निकालना है तो कुल दूरी में क्या कर दीजिए? कुल समय से भाग कर दीजिए। लेकिन फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, आइए इसको लिखते हैं। बच्चों, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मतलब प्रति एकांक कहने मतलब कि 1 सेकंड में जितना दूरी तय करता है उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, तो आइए लिखते हैं इसको, जरूर से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, तो चाल क्या होता है? तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक बच्चों, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। बच्चों, ये चाल जो होता है ये 4 प्रकार होते हैं। चाल जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक समान चाल, दूसरा होता है असमान चाल, तीसरा होता है औसत चाल, और चौथा होता है तात्क्षणिक चाल। तो जो इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं कि एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, और तात्क्षणिक चाल क्या होता है। और जो एक समान कहने का मतलब कि एक मतलब समान, यानी कि अगर कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक समान चाल। मान लीजिए कोई आदमी है, वो आदमी बाइक से जा रहा है, वो कुछ से मतलब कहीं पे जा रहा है, मान लीजिए बाइक से ये रोड है, यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर आदमी है ए, अब यहाँ पर जा रहा है 20 किलोमीटर से, 1 घंटा में गया, फिर अगले एक घंटा में 20 किलोमीटर गया, फिर अगले 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया। अगर हम लोग देखें तो वो आदमी यानी कि जो आदमी ए है वह एक घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगले 1 घंटा में 20 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटा में 20 किलोमीटर। यानी कि इस प्रकार की चाल को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान चाल। यानी कि जब कोई वस्तु या फिर व्यक्ति एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। अब देखते हैं असमान चाल। असमान कहने का मतलब क्या हो गया कि एक समान नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, वो 20 किलोमीटर शुरुआत में गया 1 घंटा में,
फिर अगले में चला गया 30 किलोमीटर, हाईवे मिला होगा। फिर अगले में क्या हो गया, फिर अगले में जाता है 20 किलोमीटर, फिर ऐसे क्या होता है, फिर जाता है 50 किलोमीटर 1 घंटा में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले 20 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर गया, फिर 20 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर। मतलब कि एक तरह से क्या कह सकते हैं कि ये असमान दूरी तय कर रहा है, यानी कि 1 घंटा में उतना दूरी तय नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के चाल को हम लोग क्या कहेंगे, असमान चाल। और जो औसत चाल को कुछ नहीं करना है, औसत चाल का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही फॉर्मूला लगता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अगर मान लीजिए कि हमको इसका निकालना है कि इसका औसत चाल क्या होगा, पहले 20 किलोमीटर गया, फिर 30, फिर 20, फिर 50, तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ेंगे, यानी कि 20 30 50, 50 20 70, और 70 5 120, और कितना 1 2 3 4, 4 घंटा में हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। एवरेज हो गया। नहीं होता है कि कोई विद्यार्थी रहता है तो एवरेज पढ़ने में रहता है, तो ठीक इसी प्रकार औसत चाल भी क्या होता है, और पहले तो गया 20, फिर गया 20 फिर 30, फिर 20 फिर 50, लेकिन औसत क्या है 30, यानी कि एवरेज वो 30 किलोमीटर से जा रहा है। ठीक, अब आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक कहने को इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि अगर किसी खास जगह पर मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पर कोई आदमी जा रहा है, पहले 5 मिनट गया, फिर 10वां मिनट, फिर 15 20 30 ऐसे करके जा रहा है, 20 किलोमीटर से जा रहा है, 20 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर गया, फिर 40 किलोमीटर गया, फिर यहाँ 50 किलोमीटर गया, फिर यहाँ 60 किलोमीटर गया। इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक चाल कहने का मतलब है कि किसी खास जगह पर, अब खास जगह कह दे कि 5वें 10वें सेकंड पर इस व्यक्ति की चाल कितनी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 है। पूछ दे 20वें सेकंड पर इस व्यक्ति की चाल कितनी है, तो 50 है। तो इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक चाल कहने का मतलब है कि किसी खास जगह पर, किसी खास जगह पर किसी वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। बच्चों इसको 11th क्लास में बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ना है, तो ज़्यादा ये घबराने की जरूरत ना है। ठीक है, अब आते हैं अपना अगला टॉपिक, वेग के बारे में जानते हैं, वेग क्या होता है। ठीक है बच्चों, बच्चों जिस प्रकार सॉरी बच्चों, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं, जैसे चाल का मात्रक क्या होता है, चाल किस प्रकार की राशि है। ठीक, तो बच्चों चाल जो है वह एक अदिश राशि है। क्या बच्चों, चाल एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक यानी सेंटीग्राम सेकेंड, इसका होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसके अन्य भी मात्रक होते हैं जैसे किलोमीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं अपना मेन टॉपिक के बारे में, वेग के बारे में। अब वेग क्या होता है बच्चों, वेग निकालने को जिस प्रकार कह सकते हैं कि दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं, दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं। आइए देखते हैं दिशा युक्त चाल क्या होता है, वेग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, वेग क्या होता है, तो वेग क्या होता है, दिशा युक्त चाल को हम लोग क्या कहते हैं, दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर दूसरा तरीके से डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। बच्चों वेग और चाल में कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, बस यहाँ पर चाल में क्या होता है, चाल में दूरी होता है, और वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बताया था कि विस्थापन क्या होता था। ठीक है, तो ये भी जानते हैं कि वेग कितने प्रकार का होता है, वेग के प्रकार को जानते हैं। वेग का प्रकार सबसे पहले देखते हैं मात्रक के बारे में। बच्चों वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, इसका जो मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किस प्रकार की राशि है, तो बच्चों ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है बच्चों, एक और चीज याद रखना होगा
कि ये जो होता है वेग होता है वे हमेशा चाल से छोटा एवं बराबर होता जो वेग जो होता है वह चाल से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो वेग जो होता है चाल से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, अब देखते हैं इसके प्रकार, यानी कि वेग कितने प्रकार होते हैं। और जो वेग भी होते हैं 4 प्रकार के, जैसे हम लोग जाने थे कि वेग चाल 4 प्रकार के, एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल। तो उसी प्रकार होता है वेग के प्रकार को देखते हैं। वेग भी 4 प्रकार के, पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, और तीसरा औसत वेग, और चौथा तात्क्षणिक वेग। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। बच्चों सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई है तो वो है औसत वेग। और औसत वेग का फॉर्मूला होता है बच्चों, औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तात्क्षणिक कहने का मतलब किसी खास जगह पर, असमान कहने का अर्थ है कि वो जो चाल है यानी कि जो वेग है वो एक समान नहीं है। और एक समान कहने का मतलब है कि अगर समान समय अंतराल में क्या कर रही है, समान दूरी तय कर रही है, समान विस्थापन तय। सोचो देखते हैं फिर से, एक समान चाल क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो बच्चों एक समान वेग कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान वेग। असमान कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु, यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी कि समान समय अंतराल में असमान विस्थापन करे, या फिर असमान विस्थापन समान समय अंतराल में करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, असमान वेग। ठीक, औसत वेग का कुछ नहीं करना, औसत वेग का फॉर्मूला होता है जो आपके सामने लिखे हैं कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। और तात्क्षणिक वेग कहने का मतलब होता है किसी खास जगह पर वेग, किसी खास जगह पर किसी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। अब आते हैं कुछ इस पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है आपके, चलते हैं किताब में। कोई वस्तु है वो इस त्रिभुजाकार पाथ पर गमन करती है, P है, Q पर जाती है और R पर जाती है। यहाँ से जाने में 6 मीटर, फिर यहाँ पर 6 मीटर, फिर यहाँ पर 6 मीटर। यहाँ से शुरू करती है, यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर चली गई। तो पूछ रहा है बच्चों इसका औसत वेग क्या होगा, औसत चाल होगा, क्या होगा, औसत चाल, और दूसरा औसत वेग। ये 2 चीज हमको बताना है, औसत चाल। तो जो औसत चाल का फॉर्मूला बताते हैं कि आप इसके पिछले कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो 6 और 6 यानी कि 6 + 6 + 6। और कुल समय कितना है, तो समय लेती है एक मिनट, 1 सेकेंड इसके लिए, 1 सेकेंड इसके लिए, और 1 सेकेंड इसके लिए। तो कुल समय कितना हो गया, 3 सेकेंड। 18/3 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसमें पूछ रहा है औसत वेग क्या होगा, तो जो औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तो जो विस्थापन क्या होता है, तो आपको पता है कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो जो यहाँ पर गौर करने वाली चीज है, इसका प्रारंभिक बिंदु वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, यानी कि विस्थापन क्या है, 0 है, विस्थापन 0 है। तो जब विस्थापन 0 होगा तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो कितना होगा, 0, यानी कि इसका औसत वेग क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। कारण ये है कि इसका इसका विस्थापन क्या है, 0 है, तो इसीलिए इसका औसत वेग भी क्या होगा, 0 होगा। बच्चों ये क्वेश्चन आता है आपके सामने लिखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं और उसको जेनरिक विधि के
द्वारा सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं इतना में काम चल जाएगा। जो एक क्वेश्चन आता है कि 25 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो जो आपको पता है कि ये किलोमीटर क्या है, व्यवहारिक मात्रक है, जबकि मीटर पर सेकंड क्या है, हमारा ऐसी मात्रक है। तो इसीलिए इसको बदलना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या है 90 किलोमीटर और नीचे क्या है घंटा। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक, 1000 मीटर से गुना कर देंगे। और 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 1 घंटा में कितने में 1 घंटा में कितने सेकेंड, तो जाएगा 3600 सेकेंड, यानी कि 60 गुने 60 गुने 60। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब काटेंगे 3 2, ये 3 3, ये 5, ये 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल होने की। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिर से इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था 90 के यहाँ पर, 90 गुने 1000 डिवाइडेड बाई 3600। 1 0 से 0, 2 0 2 0 कैंसिल, ऊपर हो गया, यानी कि 9 चौका 36, 9 चौका 36 और बच गया, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका जो आंसर होगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब इतना बड़ा लेंथी मेथड है, इसको शॉर्टकट कैसे करें, तो इसको कुछ नहीं करना है। अगर हमको नोट पॉइंट में लिखिएगा, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 5/18। अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 से गुना करेंगे। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर डाउट क्रिएट होगा कि 5/18 से या फिर 18/5 से गुना करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक बड़ा मात्रक से छोटे मात्रक में जा रहे हैं। तो नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है 5 है, नीचे वाला क्या है 18 है, यानी कि बड़का से जब छोटका में जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा छोटका से गुना होगा। जब छोटका में जाएंगे तो छोटका से गुना होगा, और जब छोटका से बड़का में जाएंगे तो बड़का से गुना होगा। ठीक है बच्चों।